गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। व्हाट्सअप? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से बताओ क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी जी सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताएंगे। मैंने आपको ना कल एक होमवर्क दिया था सर, एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क था कि आपको ये रीड करके आना है। हमारा कल तक कहाँ तक हो गया था सर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने कल तक कर लिया था यहाँ तक। ये गायब हो गया सर। हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, राइट एवरीबडी? हमने कल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स समझे थे। मुझे बताओ बेटा फटाफट से, क्या आपको याद है? रीड करके आना था, हमने कर लिया रीड, वेरी गुड। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है किसमें, इस पूरे पैराग्राफ में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ जी, अगर आपको प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट से जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है? अगर आप रीड करके आए हो बहुत अच्छी बात है। सर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि भाई बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं। अकेले कर सकते हो, किसी के साथ में कर सकते हो, कंपनी बना के कर सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, एचयूएफ बना सकते हो। हाँ जी, तो ये बहुत सारे आपके तरीके होते हैं बिजनेस करने के, तो वो हमको समझना होगा क्या। क्योंकि देखो, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है, एलएलपी में करना है, या फिर कंपनी फॉर्म करनी है। तो कौन से फैक्टर्स मुझे ध्यान रखने होंगे, सबके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा कि भाई इन सबके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं ये डिसाइड कैसे करूंगा कि मुझे किस फॉर्म में बिजनेस को शुरू करना है, राइट एवरीबडी? तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा कि देखो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट बिजनेस की ओनरशिप। हाँ, पहला था बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। तो आपका जो पहला पैराग्राफ था इसमें उन्होंने क्या बताया कि यार आपके बिजनेस की जो ओनरशिप है वो क्यों आती है आपके पास? क्योंकि आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, अनसर्टेनिटी को बियर कर रहे हो। हाँ जी, तो ओनरशिप आपकी होती है। हाँ जी, ओनरशिप हमारी होती है। ये सुनो, तो हमने यहाँ पे पढ़ा, एग्जाम्पल हमने लिया था किसका, बुक का, यहाँ पे कि भाई अगर इफ यू ओन अ बुक, अगर आपके पास एक बुक है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपके पास उस बुक की ओनरशिप है। आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, जैसा मर्जी आप चाहो उसके साथ कर सकते हो, ठीक है? लाइक वाइज बिजनेस ओनरशिप अकर्स, क्या लिखा है? लाइक वाइज बिजनेस ओनरशिप अकर्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी की बात करते हैं, आप कंपनी में क्या करते हो? शेयर्स परचेज करते हो, कंपनी को पैसा देते हो, उसके बदले आपको कंपनी की ओनरशिप मिलती है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना होता है तो आपको क्या करना होता है सर? कुछ कैपिटल लेके आना होगा, तो ही आप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन पाओगे। ये बात तो सही है, ठीक है? प्रॉफिट अर्न बिलोंग्स टू दी ओनर्स, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हाउ एवर इफ देयर आर लॉसेस, अगर लॉसेस होंगे वो भी आप ही की एक झोली में आएंगे। सर सुख और दुख, हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस, हाँ जी, फूल और कांटे दोनों आप ही के झोली में आएंगे, ठीक है? इफ देयर आर लॉसेस दे आर ऑल्सो बी इंकर्ड बाय द ओनर्स, बिल्कुल सही। तो बिजनेस ओनर्स ऑल्सो हैव अ राइट टू रन द बिजनेस। अच्छा देखो सर, यहां पे इन्होंने बात करी किसकी? यहां पे इन्होंने बात करी है मैनेजमेंट की। अच्छा, कि देखो जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही उसको ऑपरेट करोगे, सब कुछ आप ही करोगे, यस सर। लेकिन जब कंपनी बन जाती है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाती है। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, कह रहा है बिजनेस ओनर्स ऑल्सो हैव अ राइट टू रन द बिजनेस दैट इज मैनेज एंड ऑपरेट इट ऑन डे टू डे बेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, हाँ, तो भाई मैं ही डे टू डे में इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, इसको मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कौन हूँ? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है? हाउ एवर इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये सर, ओनरशिप कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसे हमारे कंपनी में होता है। अब बेटा रिलायंस कंपनी के, टाटा मोटर्स के, टाटा कंपनी के इतने सारे ओनर्स हैं, मतलब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के ऑपरेशंस में पार्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं सर? वो एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है? कह रहा है इन इंपॉर्टेंट राइट एसोसिएटेड विद बिजनेस ओनरशिप इज द राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि भाई क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस का राइट है, मैं ही इसका ओनर हूं, ओनरशिप है, हाँ जी, तो मेरे पास ये भी राइट है कि मैं कभी भी अपने राइट को सेल कर सकता हूं। जैसे जैसे अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं, तो मैं क्या ये बिजनेस को किसी और को सेल कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, क्या मैं शेयर्स को सेल कर सकता हूं? हाँ, तो मैं अपने ओनरशिप को क्या कर सकता हूं सर? डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं या ट्रांसफर कर सकता हूं। ये बात तो सही है।
हाँ या ना? कह रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हाँ जी, बाय सक्सेशन आफ्टर द ओनर्स डेथ। सर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने अपनी विल में लिखवा रखा है, मेरा चाय कॉफी का बिजनेस है, अच्छा, मैंने अपनी विल में क्या लिखवा रखा है कि जब भी मेरा बुलावा आएगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, हाँ जी, तो मेरे बाद फॉर एग्जाम्पल सर, मेरे बाद मेरा ये भाई है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, जो भी है, हाँ जी, राइट, ये मेरा बिजनेस मैनेज करेंगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर देना। तो इसका मतलब क्या है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय सक्सेशन, हाँ जी, आफ्टर द ओनर्स डेथ। सच अ सक्सेशन अकर स्मूथली व्हेन द पर्सन एक्ट्स प्रूडेंटली। प्रूडेंटली का मतलब क्या होता है सर कि आपने फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ काम किया है, ठीक है, एंड डिवाइड्स द ओनरशिप इन बिजनेस अमंग द सक्सेसर्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने विल बना दी, हाँ जी, आपने विल बना दी, ये सब चीजें आपने कर दी। सर आपकी तो अवयुक्त प्राइवेट लिमिटेड होगी। नहीं बेटा, मेरी कोई अवयुक्त प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ठीक है। आ जाओ, सेकंड क्या बोलते हैं, बिजनेस में बी ओन सिंगली और ज्वाइंटली। क्या मतलब है इसका? वही कि भाई बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटर में भी हो सकता है, अच्छा, और हो सकता है सर आप साथ में मिलके कर रहे हो, हाँ जी। साथ में मिलके कैसे करते हैं? या तो एचयूएफ में करते हैं, या पार्टनरशिप में करते हैं, एलएलपी में करते हैं, कंपनी में करते हैं। अकेले तो आप सिर्फ कब होते हो बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हो, ठीक है। कह रहा बिजनेस मे बी ऑन सिंगली, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एल्स इट बी ऑर्गेनाइज एज अ पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप कर सकते हो अगर आपको ज्यादा लोग चाहिए, और इवन अ लार्जर कलेक्टिव सच एज अ कोऑपरेटिव, आप कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जब आप एज अ सोल प्रोप्राइटर करते हो, हाँ जी, तो सारे प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं, वेरी नाइस, हाँ जी, लेकिन सारे लॉसेस भी आपको मिलते हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शेयर्ड ओनरशिप बाय पूलिंग ऑफ कैपिटल। पूलिंग का मतलब सर हम सारे लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विल फैसिलिटेट अंडरटेकिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपके पास जो कैपिटल होगा दैट वोंट बी सफिशिएंट। हाँ, तो आपको क्या चाहिए होंगे? अलग अलग पार्टनर्स चाहिए होंगे जो अपना एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, अपना पैसा लेकर आएंगे, तभी आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। हाँ, बात तो सही। ओके, हाउएवर देयर इज अ प्रूडेंटल रीजन फॉर शेयर ओनरशिप टू, एंड दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। सिंपल सी बात है कि भाई देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजन लेते हो कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना है या आप पार्टनरशिप में काम करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस क्या होता है, मतलब एचयूएफ क्या होता है। आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा या बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि एचयूएफ का मतलब क्या होता है सर। एचयूएफ का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपके फैमिली के मेंबर्स मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे होते हैं, दैट इज एचयूएफ, ठीक है। कह रहा है अ कॉन्सेप्ट लीगली कवर्ड अंडर द एचयूएफ एक्ट इन इंडिया। सर उसका एक एक्ट भी है, हाँ जी सर, एक्ट भी है, पढ़ा है लॉ में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। हाँ जी, क्या बोलता है? कह रहा है जो बिजनेस में जितने भी आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हाँ, वो आपके ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? ऑटोमेटिकली आपके एक तरीके से पार्टनर्स बन जाते हैं, या मैं बोलूंगा ओनर बन जाते हैं, हाँ जी। वो हमारा एचयूएफ होता है, हाँ जी, वो हमारा एचयूएफ होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैंने अपने बिजनेस को एचयूएफ में रजिस्टर करवा दिया, क्या करवा दिया? अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, हाँ जी, और मैंने उसको एचयूएफ बना रखा है, अच्छा ठीक है, तो अब क्या होगा सर? लेट्स से अगर मेरी शादी होती है, यस, तो जो भी मेरी वाइफ होंगी वो भी मेरे एचयूएफ का क्या बन जाएंगी? मेंबर बन जाएगी, अच्छा ठीक है। जब बच्चे होंगे सर वो भी बन जाएंगे, हाँ, बच्चों के बच्चे भी बन जाएंगे, हाँ जी, बच्चों के बच्चे भी बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है? एचयूएफ, हाँ जी, एचयूएफ। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इसको एचयूएफ के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, एक एक करके हमको सब में पढ़ना है डिटेल में, हाँ। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद यही सब चीजें, हाँ, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें और कुछ भी नहीं है इसमें। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज एज अ प्रोप्राइटरी कॉर्पोरेट कंसर्न। वही सिंपल सी बातें बोल रहे हैं कि भाई या तो आप प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटर, या फिर पार्टनरशिप, हाँ, या कंपनी। बहुत बेसिक, ये जो आपके 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत बेसिक है, क्योंकि हमको सारे फॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। कह रहे हैं इन प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, ठीक है, बिजनेस ओनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे वर्किंग। ये तो हमको पता ही है कि सर जो आपकी सोल प्रोप्राइटर होती है या पार्टनरशिप होती है, वहां पे आप क्या करते हो? अपने ऑपरेशंस जो होते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। जो भी आपको डिसीजन लेना होता है वो आप खुद से लेते हो, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही सब कुछ हो, ठीक है, हाँ जी, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे बिजनेस दस ऑटोमेटिकली बिकम्स सबसर्विएंट टू द सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब सर बिजनेस का जो भी रिजल्ट होता है वो ही मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस में जो भी हो रहा होगा वो डायरेक्टली मुझे अफेक्ट करता है। मैं जो भी काम करता हूं सर, हाँ जी, बिजनेस में जो भी होगा वो मेरी वजह से ही होगा। एक तरीके से ये है कि सर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं ही उसका जिम्मेदार हूं, हाँ जी, क्योंकि मैं ही डायरेक्टली ऑपरेशंस में क्या होता हूं? इन्वॉल्व होता हूं। सिंपल सी बात है, हाँ जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर? ऐसी सिचुएशन भी होती है
कि देयर वुड बी मोर फिजिबल व्हेन देयर आर 4 और 5 को ओनर्स, जब आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा, बहुत ही बेसिक पैराग्राफ है, ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके से डिसाइड करना होगा ये आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप, कैपिटल ज़्यादा चाहिए पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा चाहिए कंपनी, वही बातें, हाँ जी वही बातें इसने रिपीट करी और कुछ भी नहीं करा। क्या है, लेट अस थिंक ऑफ बिजनेसेस वेयर नंबर ऑफ पर्संस होल्डिंग अ शेयर इन द कैपिटल इज लार्ज, जैसे कि हमारे कंपनीज में होता है, ठीक है, हु आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, बिल्कुल सही बात है सर। रिलायंस के, टाटा के जो आपके शेयर होल्डर्स हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इन सच केसेस अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट वुड बी इनएविटेबल, मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल मतलब विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वो होना ही होना है, हाँ जी होना ही होना है, कि ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होगी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। अरे भाई ये बात ऊपर भी बोली थी उसने, हाँ जी सेम बात बोली थी। द मैनेजर्स एक्ट्स एज अ एजेंट ऑन इन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैनेजर्स आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स के बन जाते हैं एजेंट, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। कंपनी आपकी है, कंपनी में पैसा आपने लगाया है, आप ओनर हो, लेकिन काम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके और उनके बीच में क्या हो जाता है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। Organization of business as a corporate entity endows it with certain other peculiar characteristics. सर peculiar का मतलब क्या होता है, शायद आपने कल गूगल किया होगा। सर किया होगा, हाँ सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया होगा। अच्छा क्या बोला, फर्दर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी एंडोज इट विद सर्टेन अदर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू, हाँ जी जो हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो इसकी बेसिकली हेडिंग है, और तो बस आपको एक रीडिंग लेनी है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हाँ जी और कुछ भी नहीं करना, और कुछ खासा इसमें है नहीं, ठीक है। कह रहा है अ सीरियस लिमिटेशन, आगे पढ़ेंगे हम, सर हमको पढ़ना ही है, हाँ जी पढ़ना ही है। लिमिटेशन क्या बोल रहा है, कह रहा है लिमिटेशन किसकी, प्रोप्राइटरी बिजनेस की, दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस, हाँ जी, इज एंटविन्ड विद द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द ओनर्स। कुछ भी कहो बेटा, इन्होंने लिखा कुछ भी हो, अच्छा लेकिन किंतु परंतु सर इंग्लिश बहुत जबरदस्त लिखी है और एक्चुअली में कंटेंट नहीं लिखा है बढ़िया सर कंटेंट तो बस ये वही है जो आप बेसिकली क्या होता था कि एज अ सीए स्टूडेंट जब आप बीकॉम के एग्जाम देने जाते थे, हाँ तो बीकॉम के एग्जाम में क्या होता था कि बस आपको पेज भरने हैं कि भाई कुछ भी होता है बस पेज भर के आने हैं। हाँ ये वही वाला आंसर है सर, ये वही वाला आंसर है, हाँ ये वही वाला आंसर है और कुछ भी नहीं है, कि बस इन्होंने पेज भर दिए, हाँ जी इसने पेज भर दिए, कंटेंट तो बार बार रिपीट ही कर रहे हैं सर। हम एग्जाम में यही करते थे, क्या करते थे, कंटेंट को रिपीट ही करते थे, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम के लिए पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं था। एक दिन पहले बुक ओपन करी, जो समझ में आया लिखा है, यही होता है। हाँ बस ये वही बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। बीच बीच में इन्होंने बहुत ही फैंसी वर्ड डाल दिए कि आपको लगे ओए होए होए क्या है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। ओके 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 सर, ये सिंपल सी बात है, इसको आराम से पढ़ लेना। अब एक बार डिटेल में आते हैं किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप पे। हाँ बस लाइन बता दो फिर मैं खुद लिख लूंगी, हाँ बेटा ऐसा ही होता है, बस हेडिंग बता दो, हेडिंग अच्छा सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी क्या बोल रहा है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ जी सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा ये बात भी होती है, ठीक है, कि क्या होता था कि जब आप एज अ सीए स्टूडेंट आप जाते थे एग्जाम देने, हाँ तो जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है ना कि ये सीए स्टूडेंट है, आपकी उन सब से दोस्ती हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो सब पढ़ के आए नहीं होते हैं, हाँ, और उनको ये पता होता है कि अगर ये सीए स्टूडेंट है तो इसको आता होगा, क्योंकि इसने तो पढ़ाई करी होगी, इसने पढ़ाई करी होगी, तो क्या दोस्ती होती है बेटा। मुझे अभी तक याद है, आगे पीछे वाले जो लोग थे, ओहो इतनी बातचीत कर ली उन्होंने, पूछो ही मत। आ जाओ आ जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो सर, किसकी बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। हमको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सर पता है ना, हाँ बच्चे कह रहे हैं हमने एक्सपीरियंस कर लिया सर ये आ जाओ। कह रहे हैं व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स अ चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वंस ओन, वेरी नाइस, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, हाँ जी, टू बी वंस ओन बॉस, हम अपने मालिक, ठीक है ओके, अ सोल प्रोप्राइटरशिप एमर्जेस, ओके, एज सच इट कैन बी रिगार्डेड एज, जो इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा इन्होंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है, कह रहा है एज द इजिएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ईजिएस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको लॉ का कंप्लायंस नहीं करना है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा वैसा भी नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत चाहिए होता है, कोई ज़्यादा टीम आपको बिल्ड नहीं करनी है, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, आपको जो आता है आप आराम से अकेले में करो। एवरीबडी है, सुनो बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, ठीक है। द इजिएस्ट एंड अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है सर, स्टार्टिंग में यही तो होती थी, हाँ कि परचून की दुकान खोल ली ये सुनो मतलब एक तरीके से जनरल स्टोर खोल ली, ये सब चीज़ें, अच्छा ठीक है। एज अ ह्यूमन ऑक्यूपेशन वन में ओपन अ डेली नीड स्टोर जो आपके आसपास होती है, ठीक है, ऑल राइट, और मे जस्ट सेट अप अ शॉप ऑन द पेमेंट इन वीकली बाजार, बिल्कुल सही बात है।
और मैं ओपन अ मशीन शॉप, मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या मत कराऊँ मैं इसमें। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कह रहे और मैं ओपन अ मशीन शॉप इन द बैक यार्ड और ये सब चीजें। अच्छा ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मच अप्रिशिएटेड इन द एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेचर। सर ऐसा क्यों बोला गया, ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोल रहा है, द सोल, अरे भाई रुको 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 सर, द सोल एंटरप्रेन्योर इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक हीरो। ओए होए, कह रहा है द सोल एंटरप्रेन्योर, ऐसा क्यों है बेटा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्यों, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आप कंपनीज की लिस्ट निकालोगे तो कंपनीज की लिस्ट आपकी निकल जाएगी। यस सर, कि इंडिया में इतनी कंपनीज है, हाँ ठीक है, गिनी चुनी कंपनीज होंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सर सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है हर गली में खुला हुआ है, क्या मैं सही बोल रहा हूं सर, हर गली में है। हाँ जी, आप देखोगे हर गली में मल्टीपल बिजनेस है। किसी ने जनरल स्टोर खोल रखा है, किसी ने कपड़े की दुकान खोल रखी है, किसी ने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है सर, किसी ने क्या फोटोकॉपी की मशीन, स्टेशनरी की दुकान, एवरीबडी ये सुनो सर, हर जगह, हाँ जी हर जगह। आपके आसपास जो सदर बाजार होता है सर, जो बेसिकली आपका मार्केट होता है जहां पे सारी सारी चीजें आपको मिलती है, हाँ वो सारी ही बिजनेस आपकी मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, जिसकी गिनती ही नहीं होती। यस सर यस, तो आप समझो बेटा, इतने सारे बिजनेसेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहे हैं, यस सर, क्या वो हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जिसको बोल सकते हो, हाँ जी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल सही, उनके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ या ना, नहीं चल सकती। तो उन्होंने क्या बोला, सोल एंटरप्रेन्योर इज रिगार्डेड एज इकोनॉमिक हीरो। हाँ जी, एन ऑटोनोमस इंडिविजुअल, ऑटोनोमस इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जो अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, सर सब कुछ वो खुद से करेगा। हाँ जी, हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, यूजेस क्रिएटिविटी, इंजेन्युइटी, इनोवेशन, रिस्क, अनसर्टेनिटी, सब कुछ वही करता है। बिजनेस में जो जो करना होता है सब वही करेगा। हाँ जी सब वही से करेगा, बात तो सही है। ठीक है, ओके 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 ठीक है सर। ड्राइंग, अच्छा इन्होंने क्या करा है बेटा, अब इन्होंने कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, इनको समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, तो इन्होंने बोला ड्राइंग एनोलॉजी, मतलब सर एक तरीके से किसी और चीज का एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे फ्रॉम म्यूजिक। अच्छा सर ये म्यूजिक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। कह रहा है द सोल एंटरप्रेन्योर इज नॉट मेयरली द कंपोजर, जो गाने कंपोज करता है, डायरेक्टर ऑफ द एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रा, अच्छा, बट ऑल्सो अ वन पर्सन बैंड। क्या बात है, आपने शायद म्यूजिक बैंड देखे होंगे। हाँ सर, म्यूजिक बैंड्स में क्या होता है, बहुत अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं। हाँ जी सर, जो गाना गाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपोजर होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम म्यूजिक का एग्जाम्पल लेके करेंगे तो इसका मतलब सोल एंटरप्रेन्योर क्या है सर, वन पर्सन बैंड। गाना भी मैं ही गा रहा हूं, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट भी मैं ही प्ले कर रहा हूं, अच्छा, मैंने कंपोज भी मैंने ही किया है, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं है, बेकार चीज है। और कह रहा है ऑफ कोर्स व्हेन द बिजनेस ग्रोज, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, हाँ जी, सच एन ऑटोनोमस बिहेवियर बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। सर मतलब जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपका जो ये बिहेवियर है कि मैं अपने खुद का बॉस हूं, मेरी ही चलेगी, कोई और नहीं होगा, ये आपका एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि जब बिजनेस बड़ा होता है तो अकेले संभालना मुश्किल होता है। हाँ जी, वन मैन आर्मी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एज एन एंटरप्रेन्योर सोल प्रोप्राइटर इज रिक्वायर्ड टू शेयर डिसीजन मेकिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट से, जल्दी से रीड करेंगे और खत्म करेंगे। आओ देखो, सर द बिजनेस, हाँ जी, अंडरटेकन कुड बी ऑन सच अ स्मॉल स्केल। इंपॉर्टेंट क्या है सर यहाँ पे जो बोल्ड में, कि जो आपका सोल प्रोप्राइटर का, जो भी आपका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, हाँ ऐसा आपको लगता है ठीक है सर, ऐसा हमारी गवर्नमेंट को लगता है, ऐसा लोगों को लगता है कि जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो बहुत छोटा होता है। मजे की बात पता है क्या है, हाँ सर, मेरे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जनरल स्टोर्स हैं, हाँ, जिन जिन लोगों ने उन जनरल स्टोर से पता नहीं कितना पैसा कमाया है, जिसकी हद नहीं है सर। जनरल स्टोर से, हाँ जी, जनरल स्टोर से, छोटी छोटी दुकानों से उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, और वो बेटा कई सारे सोल प्रोप्राइटर टैक्स पे भी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं होते सर, कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी, पैसा सारा कैश में आता है। जब आप कहीं भी जनरल स्टोर में जाते हो, हाँ जी, पैसा कैश में पे करते हो, हाँ जी कैश में पे करते हैं, तो कहीं पे दिखता भी नहीं है। यस सर यस, बैंक में बहुत ही कम पैसा जाता है। अच्छा ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी वगैरह नहीं लगता
सर जीएसटी की लिमिट तो उनकी एक्सीड हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी नहीं लेते हैं, हाँ या ना? तो उनके पास भी बहुत पैसा होता है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते। इसीलिए इसीलिए जो हमारे इकोनॉमी का डेटा आता है, क्या डेटा आता है कि भाई इतना जीडीपी है, अच्छा ठीक है, उसके बाद इतनी नेशनल इनकम है, इतने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो डेटा बहुत सही नहीं होता है। बात समझ रहे हो आप? ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ, कुछ भी, हाँ द्वीप ऐसा हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, आ जाओ। द बिजनेस अंडरटेकन कुड बी ऑन सच अ स्मॉल स्केल दैट इट मे बी हार्डली डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो आपका बिजनेस है, आपको पता है उसमें डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया तो इसका मतलब तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास दे दिए ना, पैन वगैरह गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में ना एक छोटा सा फर्क होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मतलब सर जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, मेरे साथ मैं कहीं भी जॉब क्रिएट नहीं कर रहा हूं एक तरीके से। सर क्या मैं यहां पे जॉब क्रिएटर हूं? नहीं हूं। तो इसका मतलब सर इसको मैं क्या बोलूंगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बोलता हूं बिजनेस, तो बिजनेस का एक तरीके से मतलब होता है कि हाँ तुमने कहीं जॉब क्रिएट करी है, एक आधी भी सही, हाँ जी, एक दो जॉब, किसी ना किसी को आपने जॉब दी है, हाँ, उसको बोला जाएगा बिजनेस। ओके, तो मान लो कल को, यस सर, क्योंकि मैं अब लोग बढ़ा रहा हूं, अच्छा ठीक है, अब मान लो सर मैं कल को इंस्टाग्राम की स्टोरी पुट करूंगा कि मुझे क्या चाहिए सर, मुझे एक बंदा चाहिए जो क्या करेगा, जो मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं उसको संभालेगा, थोड़ी वीडियो एडिटिंग कर देगा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो एप्लीकेशन पे डाउट्स वगैरह आते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग उसको संभाल लेगा। तो एक तरीके से मुझे क्या चाहिए सर? एक तरीके से मुझे अपना थोड़ा हेल्प करने के लिए कोई इंसान चाहिए, हाँ। अगर मैंने सर रख लिया, तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा बिजनेस है, क्योंकि मैंने किसी को जॉब पे रख लिया, मैं जॉब क्रिएटर हो गया हूँ। अच्छा, वीडियो के थंबनेल वगैरह आप ही बना रहे हैं, सब कुछ मैं ही करता हूँ, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, फलाना ढिकाना, सब कुछ ही मैंने किया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। इट मे नॉट इवन रजिस्टर्ड एज अ माइक्रो और स्मॉल स्केल बिजनेस। सर रजिस्टर मतलब कहीं पे भी आपने गवर्नमेंट के पास अपना डेटा दिया ही नहीं है, कि भाई आपका बिजनेस है, आपका ये पैन है, फलाना निगाना, कहीं नहीं दिया, हाँ जी, कहीं नहीं दिया, किसी को भी नहीं पता, हाँ जी, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। कह रहे वो खुद बोल रहा है, कह रहे इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, गवर्नमेंट को पता है सर, इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस इन इंडिया आर अनरजिस्टर्ड। पता ही नहीं है, हाँ जी, पता ही नहीं है। ओहो, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, ऐसी बात है, ठीक है, ऑलराइट। धनंजय बेटा मुझे मैसेज कर दियो, ठीक है। मैसेज कर दियो, हाँ मैसेज कर दियो, आई नीड पीपल। आ जाओ, सुनो ध्यान से। यूजुअली दीज एंटरप्राइजेस, हाँ जी, मोर सो लोकल रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स आर सो वेल इंटीग्रेटेड विद द कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, कह रहे दे इंजॉय पीपल्स ट्रस्ट, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज। सर पीपल्स ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? सर क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जहां पे आप बचपन से दूध ब्रेड लेने जा रहे थे वहीं पे जा रहे हो? मुझे तो लगता है हाँ। जहां से बचपन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे थे वहीं से ले रहे हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि भाई जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनके साथ आप एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई ये खराब सामान तो हमको नहीं देंगे, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये सुनो, तो क्या बोल रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर्स दे एंजॉय पीपल्स ट्रस्ट, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल होता है, हाँ ये बात तो सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कह रहे टुगेदर, अच्छा, दीज कंप्राइज द अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इसको एक तरीके से गवर्न नहीं कर रहा है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई लीगल वगैरह कुछ भी नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इवन दो इंडिविजुअली दिस माइट अपीयर ऑफ नॉट मच इम्पैक्ट। यार ये लाइन आ गई ना भाई, हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा है? कह रहे इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इवन दो इंडिविजुअली दीज माइट अपीयर ऑफ नॉट मच इम्पैक्ट। आपको लग रहा होगा ये छोटे बिजनेस है, नहीं रे बाबा, collectively such enterprises make a tremendous contribution to the national economy। absolutely correct। अच्छा, आकाश ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। सर देखो, जैसे हमने आपसे 11th में पढ़ा, हाँ, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर आपसे 12th में पढ़ा, हाँ, थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड हो गया, CUET, अब CA फाउंडेशन, फिर CA इंटर पढ़ेंगे, तो ये हो गया सर क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो, हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट एक इंटरेक्शन होती है सर, ट्रस्ट बिल्ड होता है, पर्सनलाइज सर्विस होती है, वो सब चीजें होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो क्या बोला, हाँ सर, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी, हाँ जी बिल्कुल। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट न्यूमेरिकली दीज एंटरप्राइजेस आर द लार्जेस्ट। सर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बेसिकली, अच्छा, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हाँ जी बिल्कुल सर,
इतने सारे हैं कि गिनती ही नहीं है, ठीक है। देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इवन एक्सपोर्ट्स इज वेरी इंपैक्टफुल। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, हाँ आपने नोटिस किया होगा सर, जो भी ये शॉप्स होती है उनमें एक आधा ऐसा कोई इंसान होता है जो उनकी हेल्प करने वाला होता है ना सर। एक जैसे फॉर एग्जांपल सर, मेरे यहाँ पे अगर कोई एक कन्फेक्शनरी स्टोर है, हाँ, तो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, एक लड़का रखा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, किसी को एम्प्लॉय कर रखा है, बिल्कुल एम्प्लॉय कर रखा है, जो हेल्पर होते हैं उनके। हाँ तो अब सुनो बेटा सुनो, इतने सारी दुकानें, अगर सब में एक भी हेल्पर होगा तो कितनी सारी जॉब क्रिएट हो रही है, बात तो सही है सर। अगर आप देखोगे तो आपके एरिया में आपको 20-25 दुकानें मिल जाएंगी, हाँ। अगर आप पूरे इंडिया का सोचो तो कितनी सारी दुकानें हैं, हाँ जी। ये सुनो, सब में कम से कम एक तो हो ही जाता है, ये सर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो हो ही जाता है, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो कह रहे देयर इंपैक्ट इज वेरी कंसिडरेबल व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट देयर इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। सर इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज सप्लायर्स टू लार्जर एंड इवन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या होता है कि बेशक ये सोल प्रोप्राइटर होते हैं, हाँ जी, लेकिन ये भी छोटी छोटी कंपनीज को काफी सामान सप्लाई करते हैं। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी कंपनी है, अगर इसको कुछ भी लेना होता है सर, कई बार ये सोल प्रोप्राइटर से ही लेते हैं, जहां से सामान आपको सस्ता मिल रहा होगा वहीं से लेंगे। हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, आपने क्या करा सर, आपने कपड़े की कोई कंपनी ओपन कर दी, क्या करा आपने सर, लेट्स से जितनी भी ये कंपनीज हैं, हाँ जी, जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्निच की, हम बात करेंगे सर बेवकूफ़ की, अरे मतलब ये आपके कपड़ों के ब्रांड्स हैं, कपड़ों की कंपनी है, हाँ जी। तो ये जो कपड़े देते हैं, अब ये कहाँ से ले रहे होंगे सर, कहीं होल सेलर से ही परचेस करते होंगे, या खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे क्या लगता है सर, कहीं होल सेलर से परचेस करते होंगे। हाँ तो होल सेलर से आप परचेस करते होंगे, हो सकता है ना कि वो सोल प्रोप्राइटर ही हो, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, तो क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज सप्लायर्स टू लार्जर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, बिल्कुल सही बात है। हाँ कह रहा है अच्छा अच्छा, फिर इन्होंने बहुत प्यारी लाइन लिखी है सर, क्या लिखी है, हाँ कह रहा है बेवकूफ़ पहली बार सुना है, बेटा सर्च करना आपको दिख जाएगा। हाँ मुझे लगता है मुझे बेवकूफ़ को मेल डालनी चाहिए कि प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ पैसे दो। ठीक है सर, देयर इंपॉर्टेंस इज समड अप, हाँ जी, इन द क्लीशे, क्या कह रहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हाँ छोटा बिजनेस प्यारा बिजनेस, अच्छा ओके, बात समझ में आ गई। एवरीबडी है, सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ फटाफट से खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं है बेटा, अरे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा अभी। देखो कह रहे ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली सर, हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी इनके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। हाँ ओके आ जाओ, कह रहे ऑन द फ्लिप साइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सच एंटरप्राइजेस आर डेरोगेटरीली कॉल्ड लोकल। सर ऐसा तो होता ही है ना, कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, एवरीबॉडी, सर जब आपके पास क्या आ जाएंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, हाँ, फिर आप क्या बोलोगे, अरे मैं ये लोकल दुकान से कपड़े नहीं, बेकार कपड़े हैं, ऐसा होता है क्या, आई गेस आपके साथ होगा ऐसा। सर हो सकता है अभी तो आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे पेरेंट्स लेके जाते हो, किसी मार्केट में लेके जाते हो, वो दुकान हो, वहां से आपने कपड़े लिए, हाँ पहन के देखे, फिट आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हो गई बात, अच्छा ठीक है, ऑल राइट, लेकिन लेकिन सर जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, नहीं रे, ये लोकल वोकल से नहीं लेने, ये बेकार लोकल कपड़े, इतने में तो ब्रांडेड कपड़े आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, हाँ, फिर उनको क्या बोलते हो आप सर, उनको बोलते हो लोकल, अच्छा। इन कॉमन परसेप्शन वर्किंग कंडीशंस इन दिस एंटरप्राइजेज आर पुअर, इसका मतलब क्या है सर, कि जो ये इनके पास जो एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा नहीं है ना कि उनको आप प्रॉपर लंच का टाइम देते हो, आधे घंटे में वापस आना है, हाँ जी, सुबह आने का टाइम होता है, जाने का टाइम तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सही। जो वर्किंग कंडीशंस हैं, यस सर, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, ये बात तो है ही, ठीक है सर, बहुत काम करवाते हैं, हाँ बेटा बहुत काम करवाते हैं, ठीक है। दीज एंटरप्राइजेज आर बिलीव्ड टू फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी। एमसीक्यूज में क्या आएगा कि बताओ भाई कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हायर एंड फायर पॉलिसी होती है। सर हायर एंड फायर का मतलब क्या होता है, हायर एंड फायर का मतलब होता है कि भाई आपने कोई रख लिया किसी को हेल्पर, हाँ, आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा, वो काम ढंग से नहीं कर रहा, आपने अगले दिन उसको क्या बोला कि मत आइयो। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या कि भाई तुम्हारा 2 महीने का नोटिस पीरियड होगा, अच्छा 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, हाँ जी ठीक है, तुमको निकालने से पहले हम प्रॉपर नोटिस देंगे, वार्निंग देंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, आपसे बात करेगा, कंप्लेन करेंगे। सर ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। अगर 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 आपको उनका काम पसंद नहीं आ रहा, आप उनको क्या बोलोगे कि भैया हाँ आज तक के पैसे पकड़ो और कल से मत आना, इसको क्या बोलते हैं, रखा निकाल दिया। कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। आ जाओ,
कह रहे देयर इज लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके एम्प्लॉयज के लिए एक्ट बने हुए हैं, सर वर्कर्स के लिए एक्ट बने हुए हैं, ये सर यहाँ पे कहीं भी फॉलो नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं, कहीं फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। दे मेजर्स एंड दे लैक सिस्टम्स टू इफेक्टिवली डील विद सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। सर क्या यहाँ पे CSR अप्लाई होता है क्या? नहीं। कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, इनके लिए कुछ भी नहीं है बेटा, इनके लिए कुछ भी नहीं है। ना तो ये टैक्स ढंग से पे कर रहे हैं, हाँ जी, ना कुछ कर रहे हैं, बस पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। देखो फेट ऑफ द एंटरप्राइज, फेट का मतलब क्या है सर, कि भाई फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा, अच्छा, इज लिंक्ड विद द पर्सनल वेल बींग ऑफ द क्या सर, ओनर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, हाँ, अगर उनकी तबियत खराब हो गई तो बिजनेस बंद रहेगा, अच्छा सर, जब वो भगवान के पास चले गए, अच्छा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा ही होता है, हाँ जी ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंडेंट किस पे है, सोल प्रोप्राइटर पे, हाँ जी सोल प्रोप्राइटर पे, ठीक है, ऑलराइट। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑपरेशंस सच एज एंटरप्राइज एज द सप्लायर्स टू लार्ज। अब बेसिकली क्या बोल रहा है, क्योंकि जो आपके बड़े बड़े कंपनीज होती है उनको भी पता है क्या सर, कि ये सोल प्रोप्राइटर है, कल को इसकी तबीयत खराब हो गई, इसने बिजनेस करना बंद कर दिया, यस सर यस, इसलिए वो इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, बड़ी कंपनीज और सोल प्रोप्राइटर के बीच में नहीं हो पाता, हाँ जी। फॉर दीज अबव रीजन सर लार्ज एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस प्रेफर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस विद कॉर्पोरेट एंटिटीज। इसलिए क्या होता है सर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यही कोशिश करती है कि हम कंपनीज के साथ ही डील करें, क्योंकि कंपनीज की तो सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, हाँ जी। सोल प्रोप्राइटर के साथ करोगे ठीक है सर, उनका कल का भरोसा नहीं है, भाग जाए कहीं पे, हाँ भरोसा नहीं है, हाँ भरोसा नहीं है, अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, हाँ जी ये बात समझ में आती है, फटाफट से आते हैं नेक्स्ट। द फोरगोइंग पैराग्राफ, अच्छा ऊपर वाला पैराग्राफ, ब्रीफली इवेल्युएटेड द रोल ऑफ स्मॉल, ये सब ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके ओके, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो, हाँ जी। इन सोलो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा ठीक है, द इंडिविजुअल असेंशियली रिलाइज ऑन क्या सर, पर्सनल सेविंग्स एंड एसेट्स। अगर मुझे बिजनेस चालू करना होगा तो मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास जो पहले के पैसे पड़े हैं मैं वही लगाऊंगा, हाँ, या मैं कहीं से क्या कर सकता हूँ, बिजनेस से लोन ले सकता हूँ, लेकिन हमको लोन भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, कह रहा है हाउ एवर इन द मॉडर्न इकोनॉमी वेयर द फाइनेंशियल सिस्टम इज फेयरली डेवलप तो हो गया है, लेकिन बेटा बैंक अपने सारे प्रोसीजर्स आपके साथ ही फॉलो करेगा, वो बड़े बड़े कंपनी के साथ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इट इज ऑफन पॉसिबल टू अपने माइक्रो फाइनेंस, सर गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स आ गई है, मुद्रा लोन करके और ये सब चीजें करके, हाँ जी, जहां से आपको लोन मिलता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, आपके पास नहीं होगा तो लोन नहीं मिलेगा, यस सर, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। While in a more developed financial system where the importance of entrepreneurship and business recognized, there may be business facilitators who may assist। तो क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है ऐसा है, देखो बैंक से तो आपको लोन मिल जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह जहां पे आपको लोन मिल सकता है, जैसे सर जैसे मुथूट फाइनेंस, हाँ, मान लो सर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो, ये बात भी सही है। उसके बाद बेटा P2P लेंडिंग होता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग, लोग आपको लोन दे सकते हैं, हाँ, तो मतलब आज के टाइम पे आपके पास क्या है सर, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस करने में, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट, वो आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये ऑल द प्रॉफिट्स किसको मिलता है सर, सोल प्रोप्राइटर को, और रिस्क भी उसका होता है। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, हाँ जी, जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी है उसको इन्होंने कहाँ डाल दिया सर, इनको डाल दिया पॉइंट्स में। सबसे पहले क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग्स वन ओन बॉस, बस यही सुनने में अच्छा लगता है, और तो क्या ही है आया ना, क्या बोल रहा है सर, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, आजादी फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, एम्पल स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्रेशन। अब कंपनीज में अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या होता है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि यही काम करना है आपको, हाँ, ज्यादा हाथ पैर मत मारो। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो करना है आप कर सकते हो, हाँ जी, आप जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, ये बात भी सही है कि भाई बिजनेस में पैसा आप ही के थ्रू आएगा, और कहां से आएगा, दिस लिमिट द साइज ऑफ बिजनेस, तो ये बेसिकली क्या है, ये लिमिटेशन है। ऊपर वाली क्या आती है सर, मेरिट, ये लिमिटेशन है, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड हो जाती है, अकेला बंदा हो भाई कितना पैसा लगाऊंगा बिजनेस में, ठीक है। बैंक्स एंड लेंडर्स दे मे प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज, वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई लेकिन, हाँ जी, कितना ही लोन ले लोगे भाई, पैसा लगता है लोन लेने का, हाँ, दिस फीचर ऑल्सो लिमिट द कैपेसिटी टू ग्रो, बात तो सही है। उसके बाद है विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विस, ये मेरिट है जो हमने डिस्कस किया कि भाई क्योंकि आप डायरेक्टली ओनर से डील कर रहे हो, हाँ, ओनर जो है वो डायरेक्टली किससे डील कर रहा है सर, वो बेसिकली डील कर रहा है डायरेक्टली आपके कस्टमर से, हाँ जी, तो पर्सनलाइज सर्विस होती है, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, ये कई बार ना हैंग हो जाता है फॉर सम रीजन, अरे काफ़ी चैप्टर हो गया भाई, खत्म हो गया एक तो, कहाँ पे थे हम, ये रहा, ये सर क्या बोला इसने सर, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज, ये हमने पहले पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा,
ये हमारी मेरिट है। क्या बोलता है, द पर्सनल रैपो विद द कस्टमर्स। अच्छा बिल्कुल सही बात है, ये सुनो ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है, बात तो सही है। सोल बियर ऑफ रिस्क, सर ये लिमिटेशन है। हाँ क्यों, क्योंकि सारा रिस्क आप ही का है। बिजनेस अच्छा करेगा तो भी अच्छी बात है, डूबेगा तो आप भी डूबोगे, बिल्कुल सही बात है। दिस अराइजेस फ्रॉम बीइंग द सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, इफ ऑल द प्रॉफिट्स बिलोंग टू हर सो डू द लॉसेस। अच्छा ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस के एसेट से ज्यादा हो गई, हाँ जी, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे, पर्सनल एसेट्स। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, किसमें, अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं। दिस इज अ लिमिटेशन, दिस इज अ लिमिटेशन, इट्स अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी फर्म्स, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर बिजनेस आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर इन्वोक टू मेक अप द डेफिशिएंट, उसको यूज किया जाएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, फेथ एज अ गोइंग कंसर्न। सर क्या होगा, लिमिटेशन है, क्यों, सब कुछ आप ही के ऊपर है, राइट एवरीबॉडी, सब कुछ आप ही के ऊपर है। यस सर, ये सब कुछ आप ही के ऊपर है। देखो क्या बोलता है, लिमिटेशन क्या है सर, सोल प्रोप्राइटरी एंटिटीज गोइंग कंसर्न स्टेटस डिपेंड्स ऑन द ओनर की पर्सनल हेल्थ और लाइफ स्पेन। सर जब तक ओनर ठीक है तब तक बिजनेस चल रहा है, कुछ खराबी हो गई ओनर के साथ में तो फिर बिजनेस भी खराब हो गया, ठीक है। आफ्टर इज डेथ अपॉन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू, अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई अगर डेथ हो भी जाती है, अच्छा सर क्या हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा सर, अगर अगर उसके सक्सेसर्स हैं तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। सर ये सक्सेशन ऑफ ओनरशिप में क्या है, इट डिपेंड्स कि आपने अपनी विल में क्या लिखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात करते हैं कि मान लो सर एक फैमिली है जहां पे सर फादर की एक दुकान है, ठीक है, जनरल स्टोर है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब उन्होंने अगर अपनी विल में नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कि ये दुकान जो है ये मेरे बच्चों को मिलेगी, हाँ, तो इसका मतलब सर ओनरशिप उसकी ट्रांसफर नहीं करी आपने, बिल्कुल सही बात है। और अगर बच्चों को भी नहीं करना बिजनेस तो, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है सर। बाय विल इट डिपेंड्स ऑन बाय विल, ये बात तो सही है, ठीक है। ऑल राइट, क्या बोलता है सर, अ विल और टेस्टमेंट, अच्छा, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच अ पर्सन, ऑल राइट, एक्सप्रेसेस देयर विशेस एज टू हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वसीयत आपको पता ही है, हाँ जी पता ही है, ठीक है। ऑल राइट, द एग्जीक्यूटेड टू मैनेज, इस सब चीजें कह रहे हैं। इफ द विल इज नॉन एग्जिस्टेंस, अगर विल नहीं होती है तो जो हमारे एक्ट में लिखा होता है, राइट, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, हाँ जी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो गया। ये फटाफट से बताओ बेटा, मैंने आपको लाइन बाय लाइन रीड करवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी नाइस, पूरा खत्म हो गया, हाँ ठीक है। एवरीबॉडी फटाफट से बोलेंगे, बहुत ही आसान है बेटा, वेरी इजी, नो दिक्कत परेशानी, वेरी गुड। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, क्या आता है सर, जॉइंट बिजनेस, हाँ जी, एचयूएफ बिजनेस। सर एचयूएफ बिजनेस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आप एक फैमिली में बिजनेस कर रहे हो, और वो बिजनेस आपने एचयूएफ बना रखा है, तो एचयूएफ बिजनेस है। इसका मतलब क्या है, अच्छा पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखा हिंदू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू पे अप्लाई होता है, नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सर ये बेसिकली आपके सिख हो गए, हाँ जी, आपके और कौन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन फैमिली हो गई, हाँ, ये उन पे भी अप्लाई होता है, राइट, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा देखो, द डेफिनेशन ऑफ एचयूएफ इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख फैमिलीज एज वेल। बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ राइट, फॉर सम रीजंस यहाँ पे मुस्लिम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ओके, तो उन पे ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, हाँ उन पे ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑलराइट। देखो आ जाओ एवरीबडी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ओके ओके। तो अगर उनको साथ में बिजनेस करना है तो उनको क्या करना होगा, उनको पार्टनरशिप में बिजनेस करना होगा, ठीक है। अब एचयूएफ में क्या होता है, सर एचयूएफ में होता ये है, एचयूएफ इज एन एंटिटी फॉर्म ऑटोमेटिकली बाय मेंबर्स ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री। अब बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, मान लो सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ओके ओके ओके, सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ओके ओके, मेरा नाम हार्दिक है और मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, यस सर यस, और मैंने इसको एचयूएफ बना दिया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको फाइल करने होते हैं और वो आपका बिजनेस एचयूएफ बन जाता है, ठीक है सर। कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यस सर यस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ओके ओके ओके, ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। हाँ अब कोई बच्चे बोल रहे हैं सर क्यों नहीं है इसमें, बेटा देखो बात ऐसी है, है ना, क्या बात है, बात ऐसी है कि क्यों इंक्लूड नहीं किया, जब हिंदू एक्ट ये बना था, राइट सर, जब ये हिंदू एक्ट बना था कब, 1956 में, उस टाइम पे मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने आया, ठीक है, वो मेरा काम यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है। देखो ध्यान से सर, ये हमारा क्या है, मान लो मैंने इसको एचयूएफ बना लिया, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, मान लो अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद जो भी मेरी स्पाउस होंगी, मतलब मेरी वाइफ होंगी, यस, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली इस एचयूएफ का पार्ट बन जाएंगी, मेंबर बन जाएंगी। क्या बोलते हैं सर इसको,
क्या बन जाएंगी सर? मेंबर बन जाएंगे। हाँ जी, मेंबर बन जाती है वो। ओ, तो क्या होगा, अब जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ, अब ये पूरे फैमिली का बिजनेस हो गया है। मतलब सारे ही लोगों की इसमें ओनरशिप होती है। हाँ, सारे लोगों की ओनरशिप होती है, सबका हिस्सा होता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल, यस सर, यस, राइट, मान लेते हैं सर, अब जो भी चिल्ड्रंस होंगे, मान लेते हैं कि 3, मैं अपना नाम नहीं लिख रहा बेटा नहीं नहीं, अरे जस्सी, हाँ ठीक है, जस्सी और उसकी स्पाउस है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं कल को पता चले इसमें जोक बन रहे हैं right? सर 3 बच्चे, हाँ जी 3 बच्चे, ओके, 2 मान लो या 3 बच्चे मान लो, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद मान लो सर बच्चे हैं, हाँ जी, ए बी और सी, किसी का नाम नहीं लिखेंगे, ए बी और सी, यस सर, ये बी और सी, 3 बच्चे हो गए, ओके 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 एवरीबॉडी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ सर, जब ये बच्चे हुए तो क्या ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? एचयूएफ का पार्ट बन जाते हैं। एवरीबडी ये सुनो, क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएंगे सर? एचयूएफ का पार्ट बन जाएंगे। मतलब पैदा होते ही इनका बिजनेस में ओनरशिप आ जाता है। मजेदार है सर, क्या हो जाएगा? पैदा होते ही, हाँ जी पैदा होते ही। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हाँ जी सर, ये मान लेते हैं कि ये कौन है सर? ये मेल, ओके, फीमेल, मेल, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल मेल, हाँ जी। अब सुनो एवरीबडी, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ठीक है, हाँ सर, इसका मतलब क्या है कि जब ये हुए, हाँ, तो ये आपके एचयूएफ का पार्ट बन गए। यस सर, जब इनकी शादी होगी, जब इनकी शादी होगी, यस सर, यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अभी क्या है सर? ये अभी मान लेते हैं इनका जो सरनेम है वो क्या है, मान लो शर्मा, ठीक है, पता नहीं शर्मा क्यों आया, क्योंकि रोहित शर्मा मेरे आजकल फेवरेट हो गए सर, शर्मा, हाँ जी शर्मा, अच्छा ठीक है। तो ये भी क्या होंगे सर? आपके बच्चे भी कौन है? शर्मा है, आपके बच्चे भी शर्मा है, अच्छा ठीक है। जो इसकी शादी होगी, क्या ये भी अब शर्मा हो जाएंगी? हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपल्शन नहीं है आज की डेट में, लेकिन हाँ ठीक है, ऑल राइट सर, ये भी आपके फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, हाँ जी फैमिली का पार्ट बन जाएंगी। तो ये भी आपके एचयूएफ का मेंबर बन जाएंगे, हाँ जी आपके एचयूएफ का मेंबर बन जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु, हाँ सर, जो फीमेल मेंबर थी, जब इनकी शादी होगी, यस सर, जब इनकी शादी होगी, यस सर, यस, तो अब क्या माना जाएगा? अब ये माना जाएगा एज पर द हिंदू एक्ट, ये माना जाता है कि अब ये दूसरे फैमिली की मेंबर बन गई है। ओ सर, क्या बन गई है? दूसरे फैमिली की मेंबर बन गई है। हाँ, इनका जो स्पाउस होगा वो यहाँ पे मेंबर नहीं बनता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। बात समझ में आ गई? तो सर जो आपके फीमेल के जो हस्बैंड है, यस सर, यस, ठीक है, वो एचयूएफ का मेंबर नहीं बनते। हाँ, आपने शायद पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा, पता नहीं, ठीक है। तो ये सब होता है, हाँ जी बिल्कुल ये सब होता है। तो ये बेसिकली आपका एचयूएफ होता है। ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में है नहीं। आप पढ़ोगे इसको इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, बेसिक बेसिक चीज़ें इसको पढ़ लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाके क्या करना सर? ज़्यादा डिटेल में जाके क्या ही करना है? एचयूएफ इज एन एंटिटी formed automatically by the members of the common ancestry including their wives, yes sir, and daughters। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि वाइफ्स और डॉटर इंक्लूड रहेंगी, हाँ जी बिल्कुल सर, वाइफ्स और डॉटर इंक्लूड रहेंगी सर, बिल्कुल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। ये जो वाइफ है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, डॉटर ये एचयूएफ का पार्ट रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। ये जो इनका स्पाउस था ये नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके। एन एचयूएफ कैन नॉट बी फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट कंस्टिट्यूट फैमिली। सर अगर मैं और आप, हाँ हम क्या है सर? हम एक वर्चुअल फैमिली है। आप क्या बोलोगे सर? आप हमारी फैमिली हो। मैं बोलूंगा हाँ फैमिली है बिल्कुल। तो क्या हम बना सकते हैं एचयूएफ? नहीं, हम नहीं बना सकते हैं सर। ओके, हम नहीं बना सकते हैं, हाँ जी हम नहीं बना सकते हैं, ओके सर, ओके ठीक है। एज सच अ जॉइंट एचयूएफ इन इंडिया इज इन फैक्ट बाय डिफॉल्ट एन एचयूएफ। इसका मतलब क्या है सर? कि भाई देखो सिंपल सी बात है, कि जो भी आपकी हिंदू फैमिली होती है, यस सर यस, बस आपको रजिस्टर करवाना है और आप एचयूएफ तो पहले से हो, कुछ आपको और कुछ नहीं करना सर, और कुछ नहीं करना, हाँ जी, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंड एचयूएफ enjoys a separate entity status under the income tax act। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुन लो। हाँ बेटा, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड एचयूएफ enjoys a separate entity status under the income tax act। अब किसी ने बोला क्या सर ब्लड रिलेशन होना चाहिए? बेटा ब्लड रिलेशन होगा वो तो है ही, हाँ, लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है, यस सर, जो आपके स्पाउस होंगे, स्पाउस किसके सर? बार बार बोल रहा हूं मैं, आप लड़के हो, हाँ जी ठीक है, और आपके जो स्पाउस मतलब जो आपके फैमिली में आ रहे हैं, शादी के बाद जो नॉर्मल ट्रेडिशन क्या होता है कि अगर आप लड़के हो और आपकी शादी हो रही है, यस सर, तो क्या होगा? आपकी वाइफ आपके फैमिली का पार्ट बन जाती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात, वो आपके फैमिली में आ जाती है। तो वो बिजनेस में क्या कर सकती है सर? वो बिजनेस में पार्ट ले सकती है, वो एचयूएफ के मेंबर बन चुकी है, उनका हिस्सा है, हाँ जी उनका हिस्सा है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशन इंडिया में चलता है वो क्या चलता है कि मान लेते हैं सर आप एक लड़की हो, ठीक है, और जब आपकी शादी हो जाएगी, अच्छा आपकी शादी हो जाएगी, तो जो आपके हस्बैंड होंगे, हाँ, वो इस एचयूएफ का पार्ट नहीं होते हैं। आप तो रहोगे, हाँ जी आप तो रहोगे, लेकिन वो नहीं रहेंगे। क्या बात समझ में आ गई एवरीबडी? यस नो, ठीक है।
जैसे मैंने बोला ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एच यू एफ, एवरीबडी सर एच यू एफ इंजॉयज अ सेपरेट एंटिटी स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ही एच यू एफ को सेपरेट एंटिटी का स्टेटस मिला है। मतलब एच यू एफ जो आपका बिजनेस है, हाँ, वो अलग है और मेंबर्स का अलग होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि जब आप अपनी इनकम, मतलब जो आपका ये बिजनेस है, सर आपने जो दुकान खोल रखी है फॉर एग्जांपल, ये सर जो आपका बिजनेस है, इसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है। अच्छा सर, इसका पैन अलग से बनता है। ओ, एच यू एफ का, यस सर, एच यू एफ का पैन अलग से बनता है सर, इनको रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है। यस सर, यस ठीक है। और मेंबर्स को अपनी रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है। इसलिए क्या बोला गया कि इनकम टैक्स एक्ट के लिए ही दोनों का सेपरेट स्टेटस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो, हाँ जी, कह रहे हैं एच यू एफ एंजॉयज अ सेपरेट एंटिटी स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अलावा इनको और कहीं भी सेपरेट स्टेटस नहीं मिला हुआ, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट कंसीडर्स एच यू एफ एज सेपरेट एंटिटी if the joint family wishes to register itself as such for reporting income under the following heads। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि जब आप रजिस्टर करवाओगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट ऑलराइट। तो उसके बाद क्या बोला है, बहुत सिंपल सी बात बोली है, कह रहा है सिंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एच यू एफ इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द जॉइंट फैमिली दैट कंप्राइज इट, एच यू एफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है। एवरीबडी ये सुनो सर, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, सैलरी कहां से आ गई? सर सैलरी कौन अर्न कर सकता है? आप कर सकते हो सर, मेंबर तो सैलरी अर्न कर सकते हैं। एच यू एफ जो आपने बनाया है, एच यू एफ क्या है सर? एक एंटिटी है, हाँ जी, बिजनेस एंटिटी है। तो सैलरी कहां से आ गई? पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा, लेकिन हाँ ठीक है। वी आर कंसर्न हेयर विद द बिजनेस, हाँ ऑब्वियस ही बात है, ओन्ड बाय एन एच यू एफ, और सिंपली स्टेटिंग सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही आसान चीज है, हाँ बहुत आसान चीज है, ठीक है। Before we describe its features, it would be appropriate to clarify a few points on its meanings। अच्छा ठीक है भाई, कुछ बातों की डिस्कशन करना जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल। The meaning becomes clearer with reference to the prevalence of joint family system in India। कहानियां दुनिया भर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। The very essence of the HUF begins with the family। a family is formed by the marriage। बिल्कुल सही बात है, ये सुनो कि भाई आपकी मैरिज हो गई, हाँ जी, आप और आपका जो स्पाउस है, यस सर यस, वो क्या हो जाते हैं, वो एच यू एफ बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स कॉल इट द फर्स्ट जनरेशन। ओके सर, वी आर फर्स्ट जनरेशन, हाँ जी बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी जो वाइफ या फिर आपके जो हस्बैंड, बेसिकली आपके जो स्पाउस होंगे, हाँ जी, वो क्या है सर? फर्स्ट जनरेशन। आपके बच्चे सेकंड जनरेशन, बच्चों के बच्चे थर्ड जनरेशन। अच्छा, और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीछे नहीं जा सकते। मतलब सर आपके जो पेरेंट्स वगैरह होंगे, हाँ जी, पेरेंट्स हैं, राइट, ठीक है, स्पाउस के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, वो एच यू एफ का पार्ट नहीं बन सकते हैं, हमेशा आगे ही चलेगा। ये जो आपका एच यू एफ में चलता है, क्या चलता है सर? आगे चलता है, पीछे नहीं चलता है। बात समझ में आ गई? तो मैरिज इन मोस्ट सोसाइटीज इज अ मीन्स टू क्रिएटिंग, सिंपल सी बात है। देयर इज सेकंड जनरेशन, हाँ जी, सेकंड जनरेशन कंप्राइजिंग द सिबलिंग्स। बिल्कुल सही बात। सर तो जिसने बनाए उनके पेरेंट्स कंसिडर नहीं होंगे? नहीं बेटा, उनके पेरेंट्स कंसिडर नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल जेसी और उनके स्पाउस ने क्या बनाया? एक एच यू एफ बनाया। यस सर, जेसी और स्पाउस ने मिलकर क्या बनाया सर? एच यू एफ बनाया, वो साथ में बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। हाँ, उनके जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब सारे सिबलिंग्स वगैरह सब, हाँ, जितने भी सिबलिंग्स, भाई बहन सब, हाँ, वो सेकंड जनरेशन है। इनके जो बच्चे होंगे सर, दैट विल बी थर्ड जनरेशन। ओके, आ जाओ। इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना अभी, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। देखो, दी सिबलिंग्स ग्रो अप, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे सर, जितने भी आपके बच्चे थे, ठीक है, भाई बहन जो भी हैं उनके, दे गेट मैरिड एंड फर्दर हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे, ठीक है। नाउ देयर इज थर्ड जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। इन द पेटर्नल लीनिएज, हाँ जी, मतलब जो पापा की साइड बोलते हैं, ठीक है, देयर इज ग्रैंड फादर, फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अब क्या बन गए आप सर? जस्सी और स्पाउस क्या बन गए? ग्रैंड फादर, हाँ, ये फादर और ये चिल्ड्रन, इनके जो बच्चे होंगे, हाँ, इनके जो बच्चे होंगे, ऐसा बोला गया है। ये तीन जनरेशन की बात करिए, हाँ। बात समझ में आ गई? ये जस्सी के भाई बहन तो आएंगे, हाँ बेटा, वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है, आ जाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो ठीक है, हाँ जी, ये तो ठीक है। सेकेंडली, हाँ जी, ओके 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 सर, उसके बाद क्या है? 3 सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली आर नोन एज एचयूएफ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 जनरेशन तक आपका क्या होता है? 3 जनरेशन तक एचयूएफ होता है सर, इसके बाद नहीं।
इसके बाद जनरली रहते भी नहीं है ठीक है। लेकिन हाँ एच में मेनली यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि आपकी 3 सक्सेसिव जनरेशंस के माना जाएगा एच। हाँ 3 सक्सेसिव जनरेशंस एच माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ओके इसके बाद क्या बोलते हैं सर, सेकेंडली हाँ जी, दो द वर्ड हिंदू इज कॉन्स्पिक्यूअस। अच्छा वेरी क्लियरली आपको दिख रहा है सिर्फ हिंदू, लेकिन इसमें बुद्धिस्ट जैन सिख फैमिली इंपॉर्टेंट है सर। सेकेंडली दो द वर्ड हिंदू इज कॉन्स्पिक्यूअस द डेफिनेशन ऑफ एच इंक्लूड दिस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। थर्डली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एच फीचर एज अ बिजनेस एंटिटी अनदर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट लॉ इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा सिंपल सा मतलब हो गया। क्या कि देखो कंपनी के लिए कंपनी एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। हाँ हिंदू के लिए वैसे कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया, तो जो लॉ पहले से बनाया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट वही यहाँ पे अप्लाई होता है। हाँ जी वही यहाँ पे अप्लाई होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। हाँ जी 1956। बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ सर, फटाफट से फीचर्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो बेटा, ठीक है। बाकी चीज़ों पे ध्यान लगाओ। सबसे पहले क्या है, फॉर्म्ड बाय बर्थ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप एच में बॉर्न होगे आप बन जाओगे बिजनेस के ओनर, मस्त चीज़ है। हाँ ठीक है। फैमिली मेंबर्स में नेचुरली ज्वाइन ईच अदर इन बिजनेस। ठीक है सर ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ऑल राइट ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ये सर इन अ मुस्लिम फैमिली, इन्होंने बता दिया कि मुस्लिम फैमिली में ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा सर, वहां पे आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि बेटा पूरी फैमिली ही आपके साथ में बिजनेस कर रही है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस की ओनरशिप उनके पास है। हाँ तो भाई आपके पास पूल तो आ ही जाएगा। वो सब अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ सो इट्स अ मेरिट, ये मेरिट है, बिल्कुल मेरिट है। ठीक है, दोनों मेरिट है बेटा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट और एक्सपेंड अ लार्ज बिजनेस, एब्सोल्युटली यस। जो एच बिजनेस होते हैं वो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। मोर ओवर द कॉमन पूल ऑफ कैपिटल मे बी यूटिलाइज टू डाइवर्सिफाई बिजनेस, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद है सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। एक तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे होता ही है ठीक है, क्योंकि सबको पता है क्या कि भाई बिजनेस में मेरा शेयर है, सारे प्यार मोहब्बत से रहते हैं क्यों सर, अरे ज्यादा ऊंच नीच नहीं करने का, राइट ठीक है सर, क्या रहेंगे, सारे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हाँ यहाँ पे कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है सर, फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो आ जाओ आ जाओ सर, एक होता है कर्ता, कर्ता होता है जो आपके इस एच का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, राइट, जो सारे डिसीजन लेगा। हाँ जो सबसे बड़े होंगे उनको हम कर्ता बोलते हैं। हाँ वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है जिसका नाम बोलते हैं मेंबर्स। एक और होता है बेटा, क्या किसी को पता है, हाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। एवरीबडी ये सुनो, क्या बोलते हैं, फटाफट से बोलो, अरे पढ़ा होगा ना तुमने। हाँ जो आपके बेसिकली सबसे सबसे जो बूढ़े लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी एज होती है, उनको हम कर्ता बोलते हैं। एवरीबडी मेंबर के अलावा, भाई पढ़ के नहीं आया क्या, हाँ सर क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। सर इसमें फ़र्क क्या होता है, को देखो कर्ता तो हमको पता चल गया सर, कर्ता पता चल गया कि बेसिकली जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। हाँ राइट, आपने सब में डिस्कशन करी, लेकिन एट द एंड डिसीजन कौन लेंगे, कर्ता लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो को पार्टनर है, हाँ जी सर, उनका बर्थ फैमिली में होता है। को पार्टनर का मतलब क्या होता है सर, इनका जो बर्थ है वो फैमिली में हुआ है। और मेंबर्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आप शादी करके आए, अच्छा राइट, जो आपकी स्पाउस है वो आई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपकी वाइफ, ओके, तो वो होंगी मेंबर, वो मेंबर तो बन गई लेकिन को पार्टनर नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, इसलिए उनको दो अलग अलग नाम दिए गए। हाँ जी दो अलग अलग उनको नाम दिए गए। उनका भी शेयर होगा, यस सर उनका भी शेयर होगा, लेकिन क्या बोला उसको, मेंबर। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, अगेन आपके बुक में तो लिखा ही नहीं हुआ, तो दोनों में डिफरेंसेस कुछ होते हैं, लेकिन आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ को पार्टनर के लिए आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, देयर इज एन इंस्टेंट ट्रस्ट, भाई अपनी फैमिली है सर, किसी दूसरे पे भरोसा करने से अच्छा तो फैमिली पे भरोसा करेंगे। हाँ आप बोलोगे सर नहीं आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है। बेटा इमोशंस में नहीं बहना है, हाँ इमोशंस में नहीं बहना है, लेकिन ऐसा होता है कि देयर इज एन इंस्टेंट ट्रस्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स एज कंपेयर्ड विद द सिचुएशन ऑफ पार्टनरशिप विद स्ट्रेंजर्स। अब पार्टनरशिप करोगे अपने दोस्तों के साथ, है तो वो स्ट्रेंजर्स ही, 1 साल मिले होगे, 2 साल मिले होगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फैमिली तो बेटा बर्थ में आपके साथ है, हाँ बर्थ में आपके साथ है। ओ बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना, हाँ सच बात तो नहीं है ये, लेकिन ठीक है। फैमिली मेंबर्स टॉयल हार्ड टू बिल्ड द फैमिली बिजनेस, सर क्योंकि अपना ही बिजनेस होता है तो मेहनत करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब चीज़ें, हाँ ठीक है ऑल राइट, जो भी है बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, ओके आ जाओ पढ़ लेना।
उसके बाद क्या है सर, द फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर्स, हाँ जी, ऑल राइट, जिसको हमने क्या बोला, को पार्टनर्स, यस सर यस, ठीक है, बाय बर्थ, जैसे ही आपका बर्थ होगा आप क्या बन जाओगे, को पार्टनर्स, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। देखो सर ये लिमिटेशन है, ऑब्वियसली बात है, ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस इज एन क्या सर, एस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल, अब इस पे लिमिटेशन क्यों लिखा हुआ है कि मान लेते हैं सर यस मान लो राइट, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, ओके सर ओके, मेरा क्यों है बिजनेस, मैं अपना एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ सर, जस्सी का एग्जांपल लेते हैं, जस्सी का बिजनेस है, ओके, और जस्सी के साथ बेटा एक हेल्पर काम करता है, एक असिस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, पिंकू, हाँ, बहुत सालों से बेटा ये दोनों काम कर रहे हैं साथ में, अब जस्सी की शादी हुई, जस्सी का मान लेते हैं जस्सी की बेटी हुई है, वेरी नाइस, ठीक है, जस्सी की बेटी हुई है, हाँ, अब ये बेटी क्या बन जाएगी, एकदम से ओनर, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है वो बेचारा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, पिंकू बेचारा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, हाँ, और वो क्या देख रहा है, यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मुझे ओनरशिप नहीं मिल रही, हाँ, ये अभी अभी आई है, हाँ, एक दिन की है ये, और इसको ओनरशिप मिल गई। अब बात समझ रहे हो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है ये एक तरीके से लिमिटेशन भी हो सकती है, देखो देखो, ओनरशिप इन द फैमिली बिजनेस इज एन एस्क्राइब्ड रेदर देन अर्नड, हाँ ठीक है, इट कैन एक्चुअली बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आउटसाइडर्स, मतलब आपके हायर्ड मैनेजर्स हु हेल्प बिल्ड द बिजनेस, कि यार इतने सालों से मैं मेहनत करके बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, और ये प्यारी सी बच्ची आई है और इनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, वेरी नाइस, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, हाँ जाओ, इसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग क्विक है, अपने घर की बात है, कंपनीज में क्या होता है सर, कंपनीज में होता है कि भाई आपको मेल डालनी पड़ेगी, मीटिंग होगी, फलाना डिंगाना, दुनिया भर की चीजें होती है, यहाँ पे क्या है, डिनर पे बैठे, डिस्कशन हुआ, डिसीजन हो गया, हाँ जी बिल्कुल सर, इन दी एब्सेंस ऑफ अदर एक्टिव मेजर मेंबर्स, अगर मान लो सारे मेंबर्स घूमने के लिए गए हैं, अच्छा सर क्या गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, यस सर, तो डिसीजन कौन ले लेगा, करता, करता, सब कुछ वही करेंगे, हाँ जी बिल्कुल से बात, इट टेक्स ऑल द डिसीजन, यस सर यस, ठीक है, सब्सिक्वेंटली डिसीजंस आर टेकन बाय एंड इन द फैमिली, बिल्कुल सही बात है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, यस, कोई इनफॉर्मेलिटी सर, यहाँ पे कोई फॉर्मल नहीं है कुछ भी, ठीक है, ऑल राइट, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, बात तो सही है, हाँ ही ना, ऐसे चलता रहेगा बेटा, ये बिजनेस तो चलता रहेगा ना, ये 3 जनरेशन है, हाँ बेटा, जस्सी को कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, यस सर यस, फिर क्या होगा, फिर जो ये थे और ये थे, फिर इनके बच्चे आएंगे, हाँ, तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है, ओके, राइट एवरीबडी, अच्छा आ जाओ फटाफट से आगे देखो, आओ भाई आओ, ध्यान से मेरी बात सुनो, आगे देखेंगे, हाँ जी, इसके बाद क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता, इसका मतलब क्या है सर, सिंपल है कि सर यहाँ पे कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या बोला कि एचयूएफ जो है, ये सर इनकम टैक्स एक्ट के लिए उसकी सेपरेट एंटिटी है, कहीं और नहीं है सर, जैसे कंपनीज की सेपरेट एंटिटी होती है हर जगह, बिल्कुल सही, राइट एवरीबडी, सर एचयूएफ और उसके मेंबर्स एक ही हैं, बस इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखो जहां पे आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल सही, तो कह रहे इट इज कॉमन लिमिटेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी फर्म्स, मतलब जहां पे भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, हाँ जी सर, ये उन सब की लिमिटेशंस होती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आपका एचयूएफ का जो बिजनेस है, अच्छा वो हो जाता है इंसॉल्वेंट, आपकी लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा हो जाती है, तो जो करता है, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है सर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है सर, कर्ता के पास है, बिल्कुल सही बात है, तो कर्ता के ही पर्सनल एसेट्स यूज किए जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट, ओके ओके, क्या बोला, द लाइबिलिटी ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, सर देखो सबका शेयर होता है बिजनेस में, जो शेयर है, सर जितना आपका बिजनेस में शेयर है उतनी आपकी लाइबिलिटी है, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, को पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड, इतना आपको पता होना चाहिए, इसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट फटाफट से देखेंगे, हाँ जी फटाफट देखेंगे, देखो क्या बोल रहा है, फेथ एज अ गोइंग कंसर्न, यस सर यस, फेथ एज अ गोइंग कंसर्न, हाँ सर, लिमिटेशन, हाँ जी लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है, कह रहा है फ्यू फैमिली बिजनेस, अच्छा दे लास्ट बियॉन्ड 3rd जनरेशन, बिल्कुल सही बात है, कह रहे देखो हाँ कि जो आपकी पहले की 3 जनरेशन होती है, हाँ जी उसी में निपट जाता है बिजनेस, क्यों, आपको पता है बेटा फैमिली में बहुत बंटवारे, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का, हाँ दुनिया भर के इतने चोचले होते हैं, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है, देखो ध्यान से, कह रहे देखो जो हमने बोला कि फॉर एग्जांपल आप हो, आपकी शादी हुई, ठीक है, आप हो 1st जनरेशन, बच्चे हुए 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, हाँ कह रहे इतना लंबा बिजनेस चलता भी नहीं आज के डेट में, ठीक है, ऑफन फैमिली फ्यूड्स रिजल्ट्स इन, मतलब जो फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, रिजल्ट्स इन द बिजनेस स्प्लिट, सब अपना अपना शेयर लेके अलग हो जाते हैं, बात तो सही है, इन इंडिया
द स्प्लिट्स इन द बिजनेस हाउस ऑफ बिरला, और ये बड़े बड़े बिजनेस में हुआ है। ठीक है सर, बिरला, मोदी, गोइंका, सर रिलायंस के साथ भी हुआ, हाँ जी, आर इंस्टेंस टू दिस इफेक्ट। उनका एचयूएफ था या नहीं था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई बड़े बड़े बिजनेस के घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। आ जाओ भाई, सक्सेशन की बात कर लेते हैं। सर सक्सेशन में क्या होता है? सक्सेशन में होता है बाय विल। जितने भी आपके प्रोप्राइटरी फर्म्स होते हैं उसमें बाय विल, अच्छा एक्सेप्ट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में तो अलग ही होता है। सर बाय विल में क्या होता है? अगेन सेम चीज, ठीक है। अगर मेरा शेयर है, मेरा सर एचयूएफ में शेयर है, हाँ, तो मैंने अपनी विल बनवा रखी है। क्या बनवा रखी है? कि भाई मेरा शेयर इनको ट्रांसफर कर देना, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, किसी को भी ट्रांसफर कर देना। ठीक है ठीक है, आ जाओ। कह रहे हैं अ विल, अच्छा इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके टेस्टामेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, सेम चीज जो हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ी थी, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। अच्छा देखो देखो देखो, ठीक है, ऑलराइट। क्या होता है? एक्सप्रेसेस देयर विशेस एज टू हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डेथ। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। एंड नेम्स one or more persons the executor to manage the estate until its final distribution. if the will, अगर will existence में नहीं होती है तो क्या होगा? जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है, यस सर, वही माना जाएगा। हाँ जी, वही माना जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। हाँ जी, मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आ गया? अरे एचयूएफ समझ में आ गया। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ जी ठीक है, फटाफट से बोलेंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? पार्टनरशिप बेटा विल के बेसिस पे नहीं ना। पार्टनरशिप में क्या होता है? अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो आप उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उनका जो बेटा है या बेटी है वो पार्टनर बन जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे सर। पार्टनरशिप, हाँ, इसके बाद क्या है? पार्टनरशिप एलएलपी कंपनीज, ठीक है, आ जाओ। पार्टनरशिप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। छुट्टी क्यों? अच्छा पार्टनरशिप कंप्लीट कर लें, एलएलपी और कंपनी कर लेंगे बाद में, और चैप्टर खत्म। ठीक है, पार्टनरशिप तक कंप्लीट कर लेते हैं। एवरीबडी आ जाओ फटाफट से। सर पार्टनरशिप, क्योंकि बेटा आसान है, पार्टनरशिप आपने पढ़ रखी है ना, पार्टनरशिप तो सबने पढ़ रखी है। देखो आप, पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है। सर क्या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप का मतलब? क्या है? एग्रीमेंट होता है ना एक। यस नो, मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर हैज टू बी सम कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी सम एग्रीमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस। हाँ जी, तो पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप। सर क्या हमारे एचयूएफ में ये कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप थी? नहीं, बाय बर्थ हो रहा था। ठीक है, ऑलराइट। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। अग्री, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सर कितना तो पढ़ रखा हमने ये, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके ओके ओके। द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल। सर म्यूचुअल एजेंसी, क्या कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं आपको? सर बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यस सर, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। बहुत बार पार्टनरशिप में पढ़ चुके हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सर जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट आप बनाते हो उसको हम डीड बोल देते हैं। यस सर बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिटर्न में करते हो, हाँ जी, कंपल्शन नहीं होता है, कंपल्शन नहीं होता है, इट मे बी वर्बल और रिटर्न। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सेम चीजें है ना, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। तो आपके उसमें क्या लिखा होता है? आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? कि भाई कितना कौन सा पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, सब कुछ। ठीक है, द डीड में बी रजिस्टर्ड। आपको पता है डीड को हम रजिस्टर करवा सकते हैं, कंपल्शन नहीं है लेकिन करवा सकते हैं। सर डीड में बी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी, जो आपके क्या होते हैं सर? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होते हैं। हाँ जी, जैसे आपके आरओसी होते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, ऐसे यहाँ पे आरओएफ होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, हमने पढ़ा है कि सर यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? उसका रीजन क्या? उसका रीजन यही है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माने जाते इन द आइज ऑफ लॉ। एक ही माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इसके फीचर्स पढ़ेंगे और घर चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का, आ जाओ। सर एग्रीमेंट होता है, हाँ जी एग्रीमेंट होता है। अच्छा ये मैरिड क्यों है भाई? एग्रीमेंट होगा, लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। ठीक है, द एग्रीमेंट मेक्स पॉसिबल को ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस बाय पर्सन। अच्छा ठीक है, द एग्रीमेंट मेक्स पॉसिबल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस, कि भाई एक बिजनेस में 2-4 लोग हैं, हाँ, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अ फैमिली। सर जरूरी नहीं है कि वो फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। हाँ जी, मैं और आप मिलकर क्या हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं और आप एचयूएफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, टू और मोर पर्सन, हाँ जी बिल्कुल, आपको पता ही है कि पार्टनरशिप करने के लिए क्या चाहिए सर? पार्टनरशिप करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम आपको लिमिट ऑलरेडी पता है। देखो मेरिट क्या है कि पार्टनरशिप अलाउज रेजिंग ऑफ फंड्स बियॉन्ड द रिसोर्स ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई ये सोल प्रोप्राइटर से तो अच्छा है। सर ये सोल प्रोप्राइटर से तो काफी अच्छा है, हाँ, क्योंकि वहां पे बेचारा एक ही बंदा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? एक ही बंदा। यस सर, यस, एक ही बंदा लगा हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, रिसोर्स ऑफ इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, इनफैक्ट इवन अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कह रहा है कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हाँ, आपने लॉ में पढ़ा होगा, देखता हूँ बेटा आपने लॉ में कितना पढ़ा है। मुझे बताओ, अगर मुझे पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, क्या बनानी है सर? पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा ठीक है। वो किन दो लोगों के बीच में बन सकती है? मतलब सर आपको क्या चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन। ओके, थोड़ा लॉ आपसे पूछते हैं। अब यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? आपने पढ़ा होगा सर, पर्सन्स में नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं, और मजे की बात यह है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? मतलब नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया सर कि जस्सी और पिंकू ने मिलके, हाँ जी, पार्टनरशिप शुरू कर दी। जस्सी और पिंकू ने मिलके, दे आर नेचुरल पर्सन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया सर? आर्टिफिशियल पर्सन, यस, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हाँ, वो भी आपस में मिलके क्या कर सकते हैं सर? बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब, यस सर, अगर फॉर एग्जांपल एक नेचुरल पर्सन है जिसका नाम जस्सी है, हाँ, और एक कंपनी है जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम लेट्स से कोई भी कंपनी रख सकते हो, अवयुक्त लिमिटेड। हाँ जी सर, अवयुक्त प्राइवेट लिमिटेड। यस सर, क्या ये दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। ओ, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? अरे आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या दो कंपनीज मिलके कर सकते हैं? हाँ, दो कंपनीज मिलके भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कंपनीज की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या एक कंपनी, हाँ जी, एक कंपनी, ओके, और सर क्या एक कंपनी और लेट्स से सर कौन, एक कंपनी और लेट्स से सर हम मान लेते हैं एचयूएफ, हाँ जी, क्या ये दोनों बिजनेस कर सकते हैं क्या सर? कंपनी और एचयूएफ, हाँ जी, ये दोनों पार्टनरशिप में आ सकते हैं क्या? फटाफट से मुझे बोलो, जल्दी बोलेंगे, जल्दी। आ सकते क्या सर? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एचयूएफ की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या एचयूएफ की सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। हाँ जी, इसलिए क्या बोला गया? इसलिए बोला गया। हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ जी सर, अगर 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 हम बात करते हैं एक किसी नेचुरल पर्सन की, ए, हाँ, और पार्टनरशिप फर्म, ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है, ऑलरेडी बेटा एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, एक्स वाई जी फर्म, हाँ, क्या ये दोनों पार्टनरशिप में आ सकते क्या? मतलब मैं किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप में आ सकता हूं क्या? आ सकता हूं क्या सर? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता। सर ये कौन है? ये भी तो आर्टिफिशियल पर्सन कैटेगरी में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि मान लो एक कंपनी है, हाँ, और एक एलएलपी है। अभी हम पढ़ेंगे एलएलपी क्या होता है, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। हाँ जी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर क्या ये दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? बोलो फटाफट से सर, क्या ये दोनों, हाँ जी, पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? सोचो सोचो, कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ओ, दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, राइट एवरीबडी? ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो इसका मतलब इनफैक्ट इवन अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी एडमिटेड। ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन क्या है? क्योंकि आप सिर्फ कुछ ही मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। हाँ जी सर, देयर इज अ कैप। कैप का मतलब हमने पढ़ा था, लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पर्संस। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमको पता है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स की लिमिट मेंशन नहीं है। वो कहां पे मेंशन है सर? वो मेंशन है हमारे सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में। हाँ, किस में मेंशन है सर? 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, बिल्कुल सही। और सेक्शन 464 ने क्या कहा था? सेक्शन 464 ने कहा था कि सब्जेक्ट टू द कंपनी रूल्स, हाँ जी, मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं। तो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा 100, लेकिन सब्जेक्ट टू द रूल्स, इसका मतलब रूल्स में क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना। तो रूल्स में लिखा बेटा 50। रूल्स में कितना लिखा? हमारे कंपनीज रूल 2014 में कितना लिखा था सर? हमने उसमें लिखा था 50। इसीलिए एग्जिस्टिंग ही अभी कितना है? 50। एग्जिस्टिंग 50 है, हाँ, लेकिन हमारे एक्ट में कितना लिखा हुआ? 100। मतलब हम 100 तक उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो लिमिट है, हाँ, ये है पुरानी लिमिट। ऐसा पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। पहले हुआ करता था। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, सर जो हमारा पुराना पुश्तैनी लो था, अच्छा, अ पार्टनरशिप फॉर अ बैंकिंग बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, उसमें मैक्सिमम 10 लोग अलाउ थे और बाकी बिजनेस के लिए 20 लोग अलाउ थे।
सर ये पहले होता था, आज की डेट में सब में क्या है 50। ओके, ये लिमिट क्यों दी है पता नहीं क्यों दी है, लेकिन दी है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है, जैसा आपने एग्रीमेंट किया होगा वैसा आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। कह रहा है फॉर देयर इज रिस्क शेयरिंग टू। हाँ जी सर, अगर आपने रिस्क लिया है तो प्रॉफिट तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमने अकाउंट्स में पढ़ी थी क्या, कि प्रॉफिट शेयरिंग आपका एसेंशियल एलिमेंट है, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन क्या बेटा लॉस शेयर करना जरूरी था क्या एवरीबडी? अरे मुझे बताओ ना, हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है, कोई माइनर पार्टनर है, हाँ, तो उसको सर आप लॉस शेयर नहीं करवाते हो, बिल्कुल नहीं करवाते हो, है ना। ये देखो क्या लिखा है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल फीचर बट लॉस शेयरिंग इज नॉट। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्वाइट वाइड, इसका मतलब क्या है सर, पहली बात तो ये, हाँ जी, कि पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बनेगी। मैं और आप, हम क्या करना चाहते हैं, सोशल वर्क, क्या पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं और आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। सर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर सकते, देयर हैज टू बी सम बिजनेस, हाँ जी, और वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सामान को खरीदना बेचना, कोई प्रोफेशन सीए का फॉर्म, अच्छा ठीक है, कोई कुछ भी, कुछ बिजनेस होना चाहिए, हैज टू बी सम इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे कुछ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, ओके 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 ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, हम सबको पता है सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है। अगर हम 5 पार्टनर हैं, तो अगर कोई भी अकेला पार्टनर कुछ भी करेगा तो वो पांचों के बिहाफ पे करेगा। पार्टनर्स के बीच में होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता, बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहा है सर, म्यूचुअल एजेंसी दैट इज वन फॉर ईच अदर, वन फॉर ईच अदर, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि सारे काम हमको पांचों के मिलके करने पड़ेंगे, नहीं, पांचों मिलके सारे काम नहीं करने। हाँ, कोई एक भी कर रहा है तो पूरे पार्टनरशिप के बिहाफ पे कर रहा है, किसी एक ने करा है तो भाई सबको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल दैट इंश्योर्स दैट ऑल द पार्टनर्स वर्क इन द कॉमन इंटरेस्ट। इसकी लिमिटेशन क्या है, किसी एक ने कुछ गलत काम कर दिया तो सब भरेंगे किसी एक ने कुछ भी गलत काम किया, हाँ जी, भरना सबको पड़ेगा। सर सबके ऊपर बात आएगी, सबकी लाइबिलिटी होगी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहा है, अब पार्टनर्स मिसडीड, अगर आपके 5 पार्टनर हैं, एक पार्टनर में क्या निकला सर, खोट एक पार्टनर में निकला सर कोई चालाक, अच्छा सर उसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ फ्रॉड कर दिया, सारे पार्टनर्स को उसका क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स मिसडीड्स इंपैक्ट्स ऑल द पार्टनर्स, कोई भी गलत कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लॉस हो गया, सब में बेयर होगा, ठीक है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टनर इन एन ऑडिटिंग फर्म, जो सीए की फर्म होती है ऑडिट वाली, हाँ जी, बिकम्स अ पार्टी टू अ कॉर्पोरेट स्कैम। ऐसा होता है बेटा, ऐसा कई बार हो चुका है, क्या कि भाई कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी ने कुछ फ्रॉड कर रखा है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड कर रखा है, ये पब्लिक को कब पता चलता है, जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है। लेकिन ऑडिटर और कंपनी मिल गए, अच्छा, ऑडिटर को मिल गए बहुत सारे पैसे, और उसने क्या करा सर, उसने लिख दिया कि भाई कंपनी बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अच्छा, तो ये स्कैम हो गया। जब बाद में पता चला तो ये स्कैम हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ हो चुका है, हाँ। जब किसी फर्म ने स्कैम कर दिया तो पूरी पार्टनरशिप फर्म को उसका कुछ भी पेनल्टी लगेगी, जो लॉस होगा वो पूरी पार्टनरशिप फर्म को बेयर करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट मे बी डिजास्टर्स फॉर द फर्म। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे लॉ का ज्ञान देंगे मुझे, सर ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन होती है। अगर किसी पार्टनर को अगर कुछ पता चले कि हाँ इसी ने जानबूझ के कुछ ऐसा कुछ किया है, तो हम सिर्फ उसी को लायबल, मैं यहाँ लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है सर, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात समझ आ गई। तो कोई भी बच्चा यहाँ लॉ नहीं लिखेगा। लॉ पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मेरे को पढ़ाना है बीसी के, मेरे को पढ़ाना है चुपचाप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया सर, हम सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, कानून के नजरों में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इट्स अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म्स, ठीक है, प्रोप्राइटरी फर्म्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितने भी आपकी प्रोप्राइटरी मतलब सर आपके सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा है और पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब आपका ये होता है ओइंग टू म्यूचुअल एजेंसी, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, ऑल द पार्टनर्स, हाँ जी, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, सिंपल। उसके बाद फेथ, ओहो, फ्यूचर में क्या लिखा आपके लिए, एज अ गोइंग कंसर्न, तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी यही होता है कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी सर, डिसॉल्व, नया एग्रीमेंट बनता है वो। तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसॉल्व भी हो सकता है, तो ये तो है कि पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
सिंस पार्टनरशिप अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट ऑल्सो सीजेस, मतलब बंद होना, इन द सेम वे। बिल्कुल सही बात है। अगर सब पार्टनर्स ने बोला बंद करते हैं तो बंद हो जाएगी। यहां पे कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। अ पार्टनर में सर्व अ नोटिस, हाँ ठीक है भाई, उसने क्या बोला, हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन में, क्या डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कि भाई अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि चलो चलो बिजनेस को बंद करते हैं, सारे पार्टनर्स अग्री कर गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, द रिमेनिंग पार्टनर्स में अग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर बाकी पार्टनर बोल रहे हैं कि चलो हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया, पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप आ गई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबडी। उसके बाद है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। सर यहाँ पे ओनरशिप इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती, ऐसा क्यों है? अगर मान लो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अरे एवरीबडी सर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ए बी और सी। अच्छा क्या है, ए बी और सी, अच्छा ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि ए क्या हो गया सर, ए की डेथ हो गई। तब ऐसा थोड़ी है, ए का जो बेटा है, हाँ सर वो 19 साल का, क्या कर रहा है, बी.कॉम कर रहा है। तो क्या इसको बना ले पार्टनर? अरे इसको बना ले क्या, हाँ बी.कॉम कर रहा है वो, हाँ फर्स्ट ईयर में है वो भी, अच्छा तो इसको रख ले पार्टनरशिप फॉर्म में, सीए की पार्टनरशिप फॉर्म में इसको पार्टनर बना लेंगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है, इतने अच्छे दिन नहीं आए बेटा। ये काम सिर्फ एचयूएफ में हो सकता है, हाँ यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया क्या सर, कि ये दोनों जब तक अग्री नहीं करेंगे, हाँ तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, नहीं होती है, हाँ जी नहीं होती, ठीक है। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ अदर पार्टनर्स कंसेंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप भी खत्म होता है। अभी तक आपको बात समझ में आ गई कि बहुत ही आसान है, हाँ जी बहुत ही आसान है। आधा पौना घंटा और लगेगा, एलएलपी खत्म, यस सर कंपनी खत्म, चैप्टर खत्म, और फिर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर पे पक्का पक्का क्या ले जाएगा, पूर्ण विराम। एक बार खुद से रीड कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना एवरीबडी। हाँ जी एक क्लास और लगेगी, हाँ एक क्लास और लगेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शाबाश, राइट एवरीबडी। ओके ओके देन ओके, चलो 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 बाय बाय, राइट एवरीवन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई नो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रीड तो कर लो, तो मैं आपके साथ साथ आपको रीड करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैं प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ। बाकी तो काफ़ी आसान है, ठीक है। रीडिंग करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के टाइम पे बस आपको एक बार रीड करना है, एमसीक्यूज करने हैं, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आप मेरे साथ साथ बीसीके कर रहे हो, जो मैं यूट्यूब पे पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ इसका फ़ायदा आपको हो रहा है, हाँ नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है बेकार में पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे डालने का, है ना, बताना। और हो सके तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने ज़्यादा बच्चों की आप हेल्प करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर।